पहला शमूएल 30 1 से लेके 20 तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल 30 1 से लेके 20 तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने रखीम देश और जिकलग पर चढ़ाई की और जिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर को तो जला पड़ा था और स्त्रियों और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोम और कार्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई है। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके याव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले पर तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे बसोर नाले के पार ना जा सके, वहीं करे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया। तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए। और जब उसने खाया, तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उसे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए हैं कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और जिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझे मुझे परमेश्वर की शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। तब उसने उसे पहुंचाया। तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे फिलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान मतलब डरकर भाग गए। उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। 20 तक पड़ा। तो परमेश्वर हमें चाहे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे जीवन में काम करता है। तो हमारे चर्च गांगनाम में तो एक भाई है, उनका नाम अन पराग है। तो उनकी मतलब आंखें कमजोर होती जा रही हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। तो मतलब बाइबल मतलब एक हमारे क्या कहते हैं चर्च के भाई लाइक आई हॉस्पिटल चलाते हैं। तो मैं अपनी आंखें वहां पे चेक कराने के लिए गया और मैंने उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिया। तो तो मतलब उनसे चेकअप करा के मुझे मतलब क्या कहते हैं ग्लासेस लेने जाना था, लेकिन मैं नहीं गया। तो जब भी मैं उनके पास चेकअप कराने जाता हूँ, वो बोलते हैं कि अपनी आंखों का इलाज करा लीजिए। मैंने कहा, क्या इलाज करेंगे आप? तो आंखों को नया बनाने का तरीका है, क्योंकि वो मेरे चर्च के भाई हैं, इसलिए मैंने उन पे विश्वास किया। इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखों का ऑपरेशन कराया उनसे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कुछ आपकी आंखों में डाल रहा हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या डाला। तो कल जो मतलब ऑपरेशन हुआ और वो आंखों को मैं चेक कराने के लिए गया, तो मतलब मुझे एकदम इतना साफ दिखाई देने लगा। तो डॉक्टर क्या बोलने लगा, तो 1 महीने के बाद आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आज पहली बार मैंने मतलब बिना चश्मे के मैंने पढ़ा और मैं बहुत अच्छे से पढ़ सका।
तो मैं डिटेल से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सच में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो यीशु मसीह में रहने के दौरान तो मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत से अद्भुत काम कर रहे हैं। तो मतलब मैं तो सिर्फ नई मतलब वो लेने की सोच रहा था। तो तो पहली बार मैं क्या कहते हैं, बिना ग्लासेस किया तो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दिया। आज मेरा अच्छे से पड़ा, राइट? तो सच में हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो मतलब मेरे सारे हमारे भाई-बहनों को मैं वो ऑपरेशन कराना रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि वो ऑपरेशन इतना मतलब अच्छा होगा, लेकिन आँखें जब अच्छे से दिखने लगा तो इंसान ऐसा लग रहा है कि इंसान मतलब नया हो गया है। तो बाइबल पढ़ने के टाइम पे बिना उसके पढ़ना मतलब इतना अच्छा लग रहा है। तो आजकल मेरी आँखें इतनी कमज़ोर हो गई थी, मुझे लगा था कि नया चश्मा लेना पड़ेगा। तो हमारे चर्च में एक तो डेंटिस्ट भाई हैं और एक ये आई स्पेशलिस्ट भाई हैं। तो तो पहले मतलब मैं मतलब बहुत दाँतों का इलाज कराता था, लेकिन ये भाई जब इलाज करते हैं तो एक एक दाँत मतलब 10 साल तक खराब नहीं होता कम से कम। तो एक डॉक्टर भी हमारे लिए कितना बहुमूल्य काम कर सकता है। जब मैं ये सोच के देखता हूँ कि परमेश्वर वाले कितना बहुमूल्य काम कर सकता है, तो मैं इतना धन्यवादी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, तो हम जो मतलब जो अनफॉर्च्यूनेट बातें हैं, जो मतलब दुखी बातें हैं, तो परमेश्वर मतलब जिन कमियों और कमज़ोरियों को मतलब हमारे जीवन में दूर करते हैं, वो बिल्कुल अलग बातें हैं। तो जब मैं फ़ौज में था और मैं फ़ौज से छूटा, तो 6 68 में मैं फ़ौज से छूट गया था। तो किमचंद में काम करने के लिए हमने मतलब सोच रखा था, तो कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं था। तब मेरे पास करीबन 2500 वॉन थे तब, और मैंने ट्रेन की टिकट ली और मैं किमचंद गया। मैंने रास्ते में 1 कप पानी भी खरीद के नहीं पिया। और मतलब मैं फ़ौज से बाहर आया था, इसलिए मतलब क्या सामान कितने का आता है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने पूछा कि किराए पे घर लेना हो तो कितना पैसा चाहिए? तो उन्होंने बोला कि 70,000 वॉन चाहिए। मेरे पास थे 2,500 वॉन, तो कैसे तुलना हो सकती है? तो तब मेरे पास शायद कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमेशा मेरे साथ था। तो मेरे पास चाहे दूसरों की तुलना में कुछ है नहीं, और चाहे मैं मतलब अपने बारे में कुछ भी अच्छा प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह है, सच में ये किसी भी चीज़ से ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ है। तो किमचन सिटी में इधर-उधर जाने के टाइम पे मैं हमेशा मतलब परमेश्वर से बातें करता था। मैं बोलता था कि परमेश्वर देखो, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, वहाँ देखो एक टेलर की दुकान है, वहाँ पे देखो एक एक मतलब किताबों की दुकान है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर दुनिया के जो देवता हैं, वो भी अपने लोगों को घर देते हैं, बिल्डिंग देते हैं। लेकिन परमेश्वर, मैं आपका जन हूँ, आप मुझे घर क्यों नहीं दे रहे? आप मुझे एक छोटा-सा घर दे दीजिए। तो उस दिन मैंने शहर का एक चक्कर मारा और अपोकदोंग, जहाँ पे मैं था, मैं वहाँ पे गया। तो जब-जब मौका होता, तो मैं वहाँ सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। लेकिन खिमचंद आके जब मैं वापस जाने के लिए बस में चढ़ा, तो मेरे साथ बस में एक मिशनरी साथ बैठ गए, जॉन एंडरसन उनका नाम था। तो उनकी कोरियन और मेरी इंग्लिश करीबन बराबर थी, और हमने टूटी-फूटी भाषा में एक-दूसरे से बात की। तो मैंने पूछा, "आप कहाँ से आए हैं?" उन्होंने बोला कि, "मैं इंग्लैंड से आया हूँ।" तो मैंने पूछा, "आप क्या करते हैं?" उन्होंने बोला कि, "मैं मिशनरी हूँ।" मैंने कहा, "अच्छा।" तो फिर जब मैं बातें कर रहा था, मैंने कहा, "आप कहाँ जा रहे हैं?" उन्होंने बोला कि, "मैं ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ।" मैंने कहा, "आप प्रचार यात्रा पे जा रहे हैं?" "नहीं, मैं ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ।"
तो मुझे गुस्सा चढ़ गया। तो मैंने कहा कि मिशनरी सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा और इधर घूम फिर रहा है, ये क्या मतलब बनता है? तो मैंने टूटी-फूटी इंग्लिश में मतलब उनको डाँट दिया और मैंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, ऐसे मिशनरी की हमारे देश को कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो इंग्लिश लोग हैं वो बहुत जेंटलमैन होते हैं। तो कोई कोरियन होता तो वो बोलता है कि तुझे क्या मतलब, मैं जो भी करूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ। तो मतलब मेरे मन में मतलब अच्छा ही लगा मुझे कि मिशनरी ऐसे क्यों घूम फिर रहा है, प्रचार क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं बोला और मतलब मैं गाड़ी से उतर गया। तो जब मैं अगली बस की टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ था, तो वो अचानक से मेरे पास आ गए। तो उन्होंने बोला, मिस्टर पार्क, मैं आज आपके घर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरा घर अच्छा नहीं है, लेकिन आप चलना चाहते हैं तो आप चलिए। तो वो मेरे घर आ गए और वो मेरे साथ आके उस दिन सोए। तो मैं जिस जगह अपोगन में रहता था, वहाँ पे मतलब टैप से पानी नहीं आ रहा था। तो हम मतलब ऐसे ही झरने से पानी भर के पीते थे। तो हमारा पेट तो बहुत मजबूत होता है, हमें तो मतलब कुछ नहीं होता था। तो उनको मैंने 1 कप पानी जब पिलाया, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब पी लिया। तो उनको मतलब पूरा दिन बाथरूम आना-जाना करना पड़ा, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में कोरियन लोगों का पेट तो बहुत मजबूत है। तो वो 4 दिन मतलब मेरे घर पे बीमार पड़ गए। तो मुझे बहुत दुःख हुआ और तब से मैंने उनको मतलब पानी उबाल के पिलाना शुरू किया। और चौथे दिन वो मतलब उठे और बोलने लगे कि मिस्टर पार्क, आज मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ जी। मैंने कहा, मिश्रा जी, सच में मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मैं मतलब मूर्ख था, मुझे आपको पानी उबाल के पिलाना चाहिए था, मैंने उबाल के नहीं पिलाया। आगे को आप ज़रूर आइए, मैं दोबारा आपको पानी उबाल के पिलाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ जी, बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर पार्क, क्या मैं आपके साथ 1 साल के लिए रह सकता हूँ? तो अचानक से मतलब ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि आप क्यों मेरे साथ रहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मिशनरी से मिला हूँ, बहुत पास्टर से भी मिला हूँ, लेकिन आपकी तरह जीने वाला व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं हँसने लगा। मैंने कहा कि ऐसा क्या है मेरे जीवन में? तो वो बोलने लगे कि मैं सच में आपका जीवन सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे जीवन में सीखने को क्या है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपसे सीखना है। तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने कहा, आपको इंग्लैंड से मिशनरी आती है? तो उन्होंने बोला, आती है। तो मैंने कहा कि मैं अलग हूँ। मेरे पास मैं किमसर में सुषमाचार का काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे मदद करने वाला, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो मैं लंबे टाइम से प्रभु पे विश्वास करके जिया हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसा बोलते हुए। तो कभी-कभी मुझे भूखे रहना पड़ता है। तो मैंने इतना ही बोला। तो आप मेरे साथ रहेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको इंग्लैंड से मिशनरी बनने आता है, तो आपके घर में हमेशा ब्रेड होगा, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो फिर हम दोनों के बीच का रिश्ता कैसा होगा? तो आप मुझे कुछ ब्रेड खाने को देंगे तो मुझे धन्यवाद ही मन होगा मेरे मन में। लेकिन आज तक मैं परमेश्वर पे निर्भर करके जिया हूँ, मैं किसी मनुष्य पे निर्भर करके नहीं जिया हूँ। तो बहुत बार मुझे भूखा रहना पड़ता है, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर मेरी मदद करता है और मैं परमेश्वर के साथ जी रहा हूँ। तो आपके घर में जब रोटी होगी और मेरे घर में नहीं होगी, तो आप मुझे रोटी देने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नापसंद है। मैं केवल परमेश्वर निर्भर करके जीना चाहता हूँ। तो आपके पास अगर रोटी है तो आप मुझे मत दीजिए और मैं भी आपको नहीं दूँगा। क्योंकि मैं कभी-कभी मेरे पास भी होती है। तो उसने बोला कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे।
तो मैंने उनको किमचंद बुला लिया, लेकिन वो बड़े खुशी-खुशी वापस गए। तो अपोगदोंग पहाड़ के ऊपर मैं अकेला, मतलब गर्मियों पहाड़ के ऊपर चला जा रहा था। वहाँ पे कोई नहीं होता था। तो मैं मतलब शॉर्ट्स पहन के और मतलब ऐसे ही टी-शर्ट भी निकाल देता था और बैठ के मतलब मैं बाइबल पढ़ता था और कभी-कभी हिरन आके मुझे घूरने लग जाते थे। तो जब मैं पहाड़ के ऊपर देखता था तो मुझे एकदम से एक बस दिखाई दी और बस से मैंने मिशनरी को उतरते हुए देखा। तो मैं भी उनसे मिलने के लिए नीचे गया। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर पार्क। मैंने कहा, हाँ जी, बताइए। तो बहुत मैं धन्यवादी हूँ। किस लिए आप धन्यवादी हैं? तो मैं किमचंद जाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे किमचंद जाने के लिए $500 दिए। तो $500 में मैं मतलब उस शहर का सबसे अच्छा घर शायद किराए पे ले सकता था। तो मैंने कहा कि परमेश्वर, आप इंग्लैंड के लोगों की प्रार्थना बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि हम एक घर किराए पे लेते हैं और हम साथ-साथ रहते हैं। तो एनी हाउ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने सोच के देखा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने परमेश्वर से घर के लिए प्रार्थना की और मतलब मैंने कुछ इनको नहीं बताया इस बारे में, लेकिन ये आके अगर मुझे ऐसा बोल रहे हैं तो ये परमेश्वर ने तैयारी किया है, मेरे मन में ऐसा आया। तो वो 1 साल मेरे साथ रहे और वो घर वो मुझे देके चले गए। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जैसे जीवित रह के काम किया, जब मैं उसको देखता हूँ, तो अब तक बहुत बार मुश्किलें होती थी, परेशानियाँ होती थी। लेकिन मैंने कभी किसी इंसान को नहीं बोला कि मेरे पास इतने पैसे की कमी है, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। मैंने किसी को कभी इशारा भी नहीं किया है। तो जब मैंने प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किया, तो परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन को पकड़े रखा और परमेश्वर ने सच में मेरे मन की भी अगुवाई की। तो जब-जब मैंने मतलब आकाश की ओर देखा, मेरे मन में इतना धन्यवादी मन उत्पन्न होता। मैंने मतलब बहुत झूठ भी बोला था, बहुत गलत काम भी किए थे। लेकिन सीसी2 में यीशु मसीह को आविष्कार करने के बाद, यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को धो दिया है। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को धो दिया है, मैं सच में परमेश्वर का जन बन गया। तो तब से मैंने जो भी किया, तो परमेश्वर ने लाइक हेल्प किया। तो जब कोरोना शुरू हुआ, तो कोरोना शुरू होने के बाद जैसे ईस्टर का टाइम आया, तो हमारे मिशन में मतलब कोचक स्काईडोम का एक इंडोर स्टेडियम है, तो उसमें काफ़ी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब हमने बाइबल सभा वगैरह की। लेकिन जब कोरोना ऐसे शुरू हुआ, तो क्योंकि लोगों को लाइक इकट्ठा करना अलाउड नहीं था, इसलिए और कोई रास्ता नहीं था। तो ऑनलाइन मतलब रशियन, फ्रेंच और स्पेनिश, ये 5 भाषाएँ लाइक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो इन भाषाओं में उन वचन को अनुवाद करके प्रसारित किया गया। जब हम कोचक स्काईडोम में प्रोग्राम करते थे, तो करीबन 20,000 लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन उस दिन ऑनलाइन प्रोग्राम में हर सेशन में 2 लाइक 20 लाख लोगों ने जॉइन किया। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और उसके बाद मई में हमने फिर से बाइबल सेमिनार किया। तो
276 जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने सच में मेरे वचन को मुझसे पूछे बिना ऐसे प्रसारित किया। और उसी साल अक्टूबर में 655 टीवी चैनल्स ने मेरे वचन को प्रसारित किया। तो सचमुच में मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सच था। तो खास करके ब्राज़ील में हेज़ ब्राज़ियो करके एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। उन्होंने मेरे विषय में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और पूरी दुनिया में दिखाई। तो सचमुच में ये किसी मनुष्य की ताकत से नहीं था। परमेश्वर ने क्योंकि हमारे बीच में काम किया है। सच में इसीलिए हम इस प्रकार के काम कर पा रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने जब वर्ल्ड कैंप किया था, तो बहुत सारे हज़ारों की मात्रा में लोग इकट्ठा हुए। तो मैं बहुत हैरान हो गया। तो अभी अमेरिका में जो टीवी चैनल्स हैं, तो 51 टीवी चैनल्स हर संडे मेरे वचन को प्रसारित कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश की इसको करने की, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। तो जब आप यीशु मसीह में विश्वास करके अपना जीवन जीते हैं, तो आप एक दिन जब अपनी आँखें खोल के देखेंगे, तो आप देख सकेंगे कि ये मैंने नहीं, परमेश्वर ने किया है। तो अब तक मैं बहुत काम कर रहा था, इसलिए परमेश्वर मेरे अंदर काम नहीं कर सकता था। तो आप जो कोई भी हो, तो अगर आप परमेश्वर का अपना मन एक करेंगे, तो परमेश्वर हर काम में आपके साथ काम करेगा। तो ये वेदॉक रिट्रीट सेंटर जब हमने खरीदा था, जब हमने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई थी, तब हमारे चर्च में ज़्यादा मेंबर्स नहीं थे। तो हमने अमेरिका में जब थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत की, तो पूरी दुनिया में जब हमने मिशनरीज़ को भेजा, तो मैं देख सका कि इंसान नहीं, लेकिन परमेश्वर जीवित है और काम कर रहा है। तो आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, तो बाइबल की एक-एक जो स्टोरी है, एक-एक जो कहानी है, और परमेश्वर ने सच में हमसे प्यार किया है, तो परमेश्वर हमारे लिए काम करना चाहते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के साथ अपना मन एक करेंगे, तो चाहे कोई मिशन का काम होगा या प्रचार होगा या खेती का काम होगा, तो परमेश्वर सच में जीवित है और हमारी अगुवाई करता है। सबसे खुशी का जीवन कैसा जीवन आप जानते हैं? पैसा ज़्यादा होना या तंदुरुस्त होना, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर आपके साथ हो, ऐसा जीवन। तो गंगबुक संस्थान मेरा होम टाउन है। तो 1962 में बाइबल पढ़ते-पढ़ते मैंने इस सच्चाई का आविष्कार किया कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे सारे पाप धो दिए। मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाता था। तो एक दिन मतलब हमारा क्वायर प्रैक्टिस खत्म हुआ, सैटरडे इवनिंग की बात है। तो मैंने अपने क्वायर मेंबर्स को बोला कि मैंने पापों की क्षमा पाई, तुम लोग को भी पापों की क्षमा माननी चाहिए। तो वो लोग सब हैरान हो गए। मुझे भी बहुत ऐसा लगता है, मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे किसी को समझाना नहीं आता था। और उसके बाद 1 महीने के बाद तो एक प्रॉब्लम हो गई। तो इंसान के चर्च के पास्टर, एल्डर सब लोग बोल रहे हैं कि मैं पापी हैं, लेकिन मैं अकेला बोल रहा हूँ कि मैं धर्मी हूँ। तो अगर मैं होशियार होता या अच्छा इंसान होता, तो अलग बात होती, लेकिन रोज़ चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला लड़का बोल रहा है कि मैं धर्मी हूँ, तो सब लोग मेरा मज़ाक उड़ाने लगे। और उसके बाद चर्च के साथ मेरा जैसे फ्रिक्शन उत्पन्न होने लगा, और फिर मतलब रास्ता खुला कि मैं मिशनरी स्कूल जा सकूँ।
तो मिशनरी स्कूल खत्म होने के बाद अपोक्तोम नाम की जगह में, तो बहुत ही गरीब मतलब पहाड़ों के अंदर, तो बिना किसी हेल्प के मैं 9 महीने वहां पे रहा। तो उस 9 महीने के दौरान सच में वो ऐसे दिन थे जो मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। तो मेरी मदद करने वाले, सच में मुझे प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर की ताक को मैं देख सका। तो एक दिन मैं सुबह बाइबल पढ़ रहा था, तो तो अचानक से मेरे मन में ऐसा मन आया कि आज परमेश्वर खाने के लिए बहुत कुछ देगा। तो तब एक भाई मेरे साथ रहता था, तो उस भाई ने मुझे बोला, भाई पार्क, आज परमेश्वर पता है हमें बहुत खाने को देने वाला है। मैंने कहा भाई तुझे भी ऐसा लगा? मैंने कहा हाँ मैंने, वो भाई बोलने लगा हाँ मुझे भी आज ऐसा लग रहा है। तो थोड़ी देर के बाद कोई आया, कोई घर पे है? तो पड़ोस के गांव से एक लड़का आया, तो उसने बोला कि हमारे गांव में कपूरी नाम की एक लड़की थी, उसके बड़े भाई मतलब फौज में एक्सीडेंट से गुजर गए हैं। तो तो मतलब जो फौजी हैं उसके डेड बॉडी को लेके आए, लेकिन जो उस देश के, उस गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने मतलब गांव के अंदर उसको लाने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे एरिया के बाहर मरा है उसकी डेड बॉडी अंदर नहीं आएगी। तो मतलब वो गांव के एंट्रेंस पे लाइक वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो तो कोई एक मतलब फ्यूनरल करने वाले एक बुजुर्ग आदमी थे वहां पे। उन्होंने उन्होंने पूछा कि आप फ्यूनरल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नहीं मतलब इन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप फ्यूनरल कर दो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो गांव में जो मरता है उसका फ्यूनरल करता हूँ, जो गांव के बाहर मरता है उसका फ्यूनरल कैसे करते हैं मुझे नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि परिवार वालों ने बोला कि हम क्या करें, तो उसने बोला कि मुझे भी नहीं पता। तो वो लोग बेचारे डेड बॉडी लेके बैठे हुए थे और उसको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस डेड बॉडी के साथ क्या किया जाए। तो, तो फिर किसी ने उनको बताया कि पड़ोस में मतलब कोई को पास्टर आया हुआ है चर्च का, उसको बोलो फ्यूनरल करने के लिए। इसलिए वो मुझे बुलाने के लिए आ गए। तो मतलब, तो और कुछ तो क्या हुआ कि हमने वहां जाके बहुत खाया। तो सच में हम लोग बहुत बार भूखे रहे, तो मुझे बार बार वो उस एरिया में बुला रहे थे। तो तो हमने मतलब फ्यूनरल करने से पहले, करने के बाद मतलब बहुत ज्यादा वहां पे बहुत आए से खाना खाया। तो हमारा मतलब मैंने ऐसे ही अपना जीवन जिया। तो परमेश्वर ने किस प्रकार मेरे जीवन में काम किया वो मुझे दिखाई दिया, और मैंने परमेश्वर के साथ साथ चलने का निर्णय लिया। तो मैंने 1962 में उद्धार पाया था, और मुझे उद्धार पाके अब 60 साल हो गए हैं। तो सचमुच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से काम किया, मेरी अगुवाई की। तो इस बार मैं ब्राजील गया था, तो ब्राजील के राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने माइंड एजुकेशन के बारे में बात की। तो ब्राजील में सबसे बड़ा चर्च असेंबलीज ऑफ गॉड का चर्च है। तो उनके हेड से मैं मिला, और उन्होंने मुझे बाइबल सभा करने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो उतने बड़े चर्च में मैं जिंदगी में पहली बार गया हूँ। तो 6000 लोग इकट्ठा हुए थे। तो आपको दिखाई दे रहा ना चैपल? तो इस ये संडे नहीं है, मंडे का दिन है। सिर्फ 2000 पास्टर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने वचन सुना। तो जब वचन खत्म हुआ, तो वो जो मिशन के हेड थे वो आए और वो बोलने लगे कि पास्टर आप हमारी अगुवाई कीजिए, ये चर्च आपका चर्च है। मतलब वो काफी बुजुर्ग हैं और उनका बेटा अब उनके मिशन का हेड है। तो वो अक्टूबर में मतलब कोरिया आने वाले हैं और बोल रहे हैं कि आप प्लीज हमारी अगुवाई कीजिए।
तो मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि आप मुझे अपने चर्च में बुलाइए और मुझे वहाँ प्रचार करने का मौका दीजिए। वो परमेश्वर ने जो भी हम करते हैं, हमें हर चीज़ में मदद किया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इज़राइल गया, तो इज़राइल में बाय चांस सबसे बड़े जो रब्बी हैं, हम उनसे मिले। तो मुझे लगा मैंने उनसे 1 घंटा बात की, लेकिन वो रब्बी बता रहे हैं कि आपने मुझसे 4 घंटे बात की। तो मैं बाइबल के बारे में बता रहा था, लेकिन ये हैरान हो गए। तो परमेश्वर ने सचमुच में हम लोग के बीच में काम किया है। तो एक स्पष्ट सच्चाई क्या है? परमेश्वर की सोच और हमारी सोच अलग है। तो यहोवा का वचन कहता है कि मेरा मार्ग और तेरा मार्ग अलग है, तेरी सोच और मेरी सोच अलग है। वो बिल्कुल ही अलग है। तो जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, जब वो बाइबल को खोलते हैं और पढ़ते हैं, तो बाइबल के अंदर वो परमेश्वर के मन को आविष्कार करते हैं। तो आपका मन अगर परमेश्वर के मन के साथ एक होगा, तो परमेश्वर आपके साथ एक मन हो जाएगा। तो आप परमेश्वर का जन बन जाएँगे और आपकी सेहत, आपका जीवन, आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात परमेश्वर की ज़िम्मेदारी बन जाएगी। तो आज पहली बार मैं बिना चश्मे के मतलब पुलपिट पे खड़ा हुआ हूँ। पहले मैं ऐसे बाइबल पढ़ नहीं पाता था। लेकिन परसों मेरी लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ और कल मेरी राइट आई का ऑपरेशन हुआ। तो हमारे चर्च के वो ब्रदर हैं, तो मतलब मुझे यही पता था कि वो आँखों का अस्पताल चलाते हैं, लेकिन डिटेल से नहीं मुझे पता था। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, तो अब आप बिना चश्मे के अपना पूरा जीवन जी सकते हैं। तो उन्होंने कोई मेरी आँखों के अंदर चिप लगाया है, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता इस बात, लेकिन सच में बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। तो डॉक्टर भी इतने हैरानदायक काम करते हैं। तो परमेश्वर मेरे जीवन को अगर पकड़े हुए हैं, अगर परमेश्वर मेरे जीवन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप मतलब अपना पुराना जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं बने रह सकते। और आप जो भी करें, परमेश्वर आपको हेल्प करेंगे। तो दुनिया में मतलब अपने आप को ऊँचा उठाने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास पैसा है, ना तो मुझे कुछ ज़्यादा है, मैं बिल्कुल ही एक तुच्छ-सा इंसान था। लेकिन 1962 में शंबुक सनशाइन चर्च में मैं रहता था। तो मतलब सब लोग मुझे पापी, मतलब उस चर्च में सब लोग पापी बोलते थे, मैं भी अपने आप को पापी बोलता था। तो बाइबल पढ़ने के द्वारा तो मैंने बहुत जगह बाइबल में ये पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को धो दिया है, तो फिर हमारे पाप धुल गए या नहीं धुल गए हैं? तो परमेश्वर का वचन अगर कहता है कि धुल गए हैं, तो फिर धुल गए हैं। तो परमेश्वर का कह रहा है कि हमारे पाप धुल गए हैं, तो फिर धुल गए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं हम पे दंड की आज्ञा नहीं देता, तो इसका मतलब मेरे पाप धुल चुके हैं। तो तब से मैंने अपने मतलब चर्च के मेंबर्स को बोलने लगा कि आपको भी पापों की क्षमा पानी होगी। और 1 महीना बीत जाने के बाद चर्च के पास्टर ने जैसे मुझ पे वार करने का काम किया। तो वो बोलने लगे कि हाँ, पास्टर नहीं, क्या कहते हैं, पाकोक्सू को होली कम्युनियन में भाग लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसने संडे को गाड़ी का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो मतलब प्रभु भोज में भाग नहीं लेंगे। तो मैं हँसने लगा। मैंने कहा, ये क्या मतलब बनता है? क्यों? क्योंकि पास्टर बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे थे। उनकी बेटी देगू में पढ़ाई करती थी, वो हर सैटरडे गाड़ी में बैठ के आती थी और संडे को सर्विस के बाद बस में वापस जाती थी। तो उनको तो मतलब आप होली मिलने से नहीं रोकते हैं। तो मैं बोलने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कि पास्टर को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। लेकिन ज़रूरी बात क्या है, सब लोग अपने आप को पापी बोलते हैं।
लेकिन बाइबल मुझे धर्मी बोलती थी। तो परमेश्वर का वचन अगर मुझे धर्मी कह रहा है तो मैं धर्मी हूँ, ये सच है। मैं कितना भी अपने आप को पापी कह लूँ, तो हम कुरिन्थियों की किताब में एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 का 10। मैं बिना ग्लासेस के बाइबल पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहला कुरिन्थियों 6 का 10। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्म। तो तुमने चाहे से पाप किए, लेकिन यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो ये पास्टर पाप नहीं बोल रहे हैं ये बात। तो क्या ये इमेंचल पास्टर की बात है? तो ये परमेश्वर का वचन है। तो न्यायाधीश परमेश्वर कह रहा है कि तू पवित्र है, तू सिद्ध है, तो इसका मतलब मैं साफ हूँ, मैं सिद्ध हूँ और मैं धर्मी हूँ। तो लोग मुझे गलत शिक्षक बोलते हैं, क्योंकि पाप करने के बावजूद बोलते हैं पाप नहीं है। तो परमेश्वर गलत शिक्षक है। परमेश्वर ने बोल दिया कि हमारे पाप धुल गए, मैंने केवल परमेश्वर के इस वचन पे विश्वास किया है। तो परमेश्वर ने अगर मुझे धर्मी कहा है तो मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर अगर ने मुझे पवित्र कहा है तो मैं पवित्र हूँ। तो तब से मैं और परमेश्वर एक मन हो गए। तो अब तक जब मैंने अपना जीवन जिया हूँ, अगर मैं परमेश्वर के कामों के बारे में बात करने लगूँ, तो मैं पूरी रात भी बात कर सकता हूँ। लेकिन स्पष्ट बात क्या है, मैंने पाप किया और पाप बहुत है, ये सच्चाई है। लेकिन वो पाप सच में यीशु मसीह ने उसकी सज़ा पा ली और उस पाप को धो दिया। तो यीशु को क्रूस पर देखकर परमेश्वर ने मुझे पवित्र कहा है, मुझे धर्मी कहा है, मुझे साफ कहा है, मुझे शुद्ध कहा है। तो न्यायाधीश अगर मुझे पवित्र कहता है तो मैं पवित्र हूँ, अगर वो मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। तो मैंने परमेश्वर के उस एक वचन पे विश्वास किया। अब तक 60 साल चाहे बीत चुके हैं, पिछले 60 साल के दौरान तो मैं जो भी करूँ परमेश्वर मेरी मदद करते हैं। तो परमेश्वर आपको मतलब मेहनत करो, ऑफरिंग दो, ये सब आपसे आशा नहीं रखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस उनके साथ मन एक करें। तो आज बहुत सारे चर्चेज़ हैं, तो परमेश्वर का विरोध करके जी रहे हैं। तो परमेश्वर ने बाइबल में हमें धर्मी कहा है, परमेश्वर ने हमें सच में पवित्र कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि हमारे पाप धुल गए, लेकिन बहुत सारे चर्चेज़ अभी भी सिखाते हैं कि हम पापी हैं। तो हम अगर पापी हैं, इसका मतलब यीशु मसीह क्रूस पे फेल हुए हैं। तो अगली कहानी आपको बताता हूँ। तो जब हमने पापों की क्षमा प्राप्त की, तो परमेश्वर ने किस प्रकार हमारे अंदर रह के काम किया, कितनी अद्भुत बात है। तो अमेरिका में सबसे मशहूर चैनल सीटीएन चैनल है। तो सीटीएन में मेरा एक बार जैसे इंटरव्यू हुआ, तो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने मेरी एक किताब माँगी, तो हमारे पापों की क्षमा का रहस्य वो किताब उनको मैंने दी। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये किताब को पढ़ के मैंने पापों की क्षमा प्राप्त की। तो इसलिए मैं निरंतर मतलब पहले मैंने मरकुस की किताब पे प्रचार किया, मैं यूहन्ना की किताब पे प्रचार किया कर रहा हूँ। आप कोरिया में भी सुन सकते हैं। परमेश्वर के प्रति सच में बहुत धन्यवादी हूँ। तो जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, तो दाऊद नाम का एक व्यक्ति था। तो शाऊल ने मतलब दाऊद को मारा।
तो दाऊद के साथ मतलब कुछ सिपाही थे, वो 600 थे, और मतलब वो उनको अगुवाई करके फिलिस्तीन के यहाँ गया। तो वह अकीस राजा से मिला, और उस राजा से उसने कहा कि अब मुझे वो जमीन दे दो। तो उसने दाऊद को मतलब जमीन दे दी। तो वहां पे दाऊद ने अपना घर बनाया और वहां पे रहना शुरू कर दिया। तो उस जगह का नाम जिक्लग था। तो दाऊद के 600 सिपाही थे, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे। तो एक दिन, तो मतलब फौजी लड़ने के लिए गए थे, और जब वो वापस आए तो जिक्लग पूरा जला हुआ पड़ा था। तो उनके बच्चे सब लोग लाइक छीन लिए गए थे। तो सारे लोग मतलब इतने मतलब निराश थे, उनको ये नहीं पता कि कहाँ चले गए। तो वो रो रो के मतलब अपने बच्चों का नाम पुकार रहे थे। तो रोते 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 उनका दुख इतना ज्यादा बढ़ गया, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पत्थर उठा लिए। दाऊद, तो ये बदतमीज आदमी, तो मतलब तूने हमें धोखा दिया, और तेरी वजह से मतलब हमारे सारे पत्नी बच्चे चले गए। अब तू राजा बन भी जाए तो क्या फायदा। हम इसको पत्थर जब मार के मार डालते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। तो बड़े बड़े पत्थर उठा के वो दाऊद को घेर के खड़े हो गए। तो बाइबल को पढ़ के उसमें इतनी धन्यवादी हम महसूस कर पाते हैं। तो मतलब लोग भी बहुत दुखी थे, और मतलब दाऊद भी बहुत दुखी था। तो तो मतलब तो मतलब लोग इतने गुस्से हो गए कि वो दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गए। और अपने हाथों में पत्थर उठाकर वो दाऊद के सामने आमने आ गए। तो मतलब दाऊद बिल्कुल मरने की दशा में था। तो पहले वो मतलब वो बहुत दुखी था। लेकिन अब मतलब क्योंकि वो मरने वाला है, उसके पास मतलब दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए वो परमेश्वर को ढूंढे बिना नहीं रह सका। तो तब से मतलब वो जो उसकी तकलीफ थी वो खत्म हो गई। तो दाऊद ने तब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, अगर मैं मतलब इस दल का पीछा करूंगा तो क्या मैं अपनी बत्ती बच्चों को वापस हासिल कर पाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तू जा, तू निरंतर सब कुछ वापस ले आ। तो फिर उसके मन में क्या आया, मेरे पीछे आइए, हम जरूर सब कुछ हासिल कर लेंगे, मेरे पीछे आइए। तो उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाने वाले हैं। तो वो कितनी आगे तक गए थे ये भी नहीं हमें पता। लेकिन एक जवान लड़का उनको बेहोश गिरा हुआ, उन्होंने बोला कि चलो छोड़ो, हम बिजी हैं, चलो चलो चलते हैं। लेकिन फिर भी दाऊद ने बोला कि कोई मरने वाला है, हम ऊपर जाके देखते हैं। तो बाद में जाके देखा कि वो कुछ दिनों से उसको पानी पिलाया, थोड़ा खाना खिलाया, और उसको सच में जो अंगूर खिलाए, और फिर वो होश में आया। फिर वो उसको दाऊद के पास ले आए। तो दाऊद ने पूछा कि तू कौन है, तू क्यों वहां पड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं एक मिस्री हूँ, और मैं अमालेकियों का दास था। तो जब अमालेकियों ने देखा कि मैं 4 दिन से बीमार हूँ, तो वो मुझे फेंक के चले गए। तो हमने यहूदा पे हमला किया और जिक्लग को आग लगा दी,
क्या? तो जिक्लक को तुमने आग लगा दी? तो दाऊद जहाँ जिक्लक में था, उसे आग लगा दी। और तो उसको ये नहीं पता कि कौन उन्हें उठा के ले गया है। और क्योंकि सब कुछ लाइक वो राख करके चले गए थे। तो दाऊद इस लड़के से पूछता है, क्या तू उन उन तक मुझे पहुँचा सकता है? हाँ, मैं तुझे पहुँचा सकता हूँ। लेकिन मुझे मेरे मालिक को वापस मत देना और मुझे मारना मत। ये सबक था। कोर्स मैं तुझे क्यों मारूँगा? और क्यों तुझे तेरे मालिक को दूँगा? फिर वो मतलब बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो एग्ज़ैक्टली उसके दुश्मन कहाँ पे थे। तो अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करके अपना जीवन जिएँगे, ऐसे हादसे आपके लाइफ़ में कितनी। मैं भी अपने जीवन में जब बिल्कुल मतलब मुझे पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। परमेश्वर ने अद्भुत तरीकों से काम किया, इसलिए मैं उस परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ और उस परमेश्वर की सेवा करके अपना जीवन जी रहा हूँ। तो क्योंकि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर ने सच में मुझे आशीष दिया। बूढ़ी उम्र में मेरी आँखों को उज्ज्वल किया। मैं ना केवल परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उस डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा सारा इलाज करने के बाद उन्होंने मुझे एनवेलप दिया। तो मैंने कहा कि प्लीज़ मैं आपसे लेना नहीं चाहता, मैं आपके प्रति इतना धन्यवादी हूँ। तो मे तो मेरी बेटी ने मतलब मेरे इलाज के पैसे दे दिए, उन्होंने बोला। मैंने कहा थैंक यू, बहुत अच्छा किया तुमने। तो आज सच में मेरी आँखें क्योंकि उज्ज्वल थी, तो मुझे अब इधर-उधर बहुत कुछ देखने का मन करता। अगर मैं छोटा होता तो शायद सारा दिन बैठ के कॉमिक बुक पढ़ता। तो मैं मतलब पापा से बाइबल रीड करके दिखा रहे हैं। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं इतने अच्छे से बाइबल पढ़ पा रहा हूँ, बिना ऐनक के। तो इमिंचल वास्तव ही ऐनक नहीं लगाते हैं, लेकिन वो तो मुझसे जवान है। तो मैंने इन पासा को बोला, "जब आप बूढ़े होंगे तब मत जाइए, आप भी जल्दी जाके ऑपरेशन करा लीजिए।" तो कम से कम मुझे उस भाई की एडवर्टाइज़मेंट तो करनी चाहिए। तो तो परमेश्वर ने मेरी आँखें खोल दी, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ इसलिए लिखने के लिए बहुत कुछ होता है। मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ता है। मैं सुबह-सुबह उठ के लिखता हूँ, तो कभी-कभी मतलब आँखें थक जाती हैं। लेकिन वो उस भाई ने मुझे बोला कि 1 महीने के बाद आपकी आँखें खुल जाएँगी और तंदुरुस्त। तो 1 महीने के बाद मुझे नीचे ज़मीन पे चींटियाँ चलती हुई दिखाई देंगी। तो वो ना भी दिखाई दें, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जीवित रह के काम किया है। तो मैं एक्चुअली पढ़ने रीडिंग क्लासेस 30 इयर्स के लिए लगा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब टाइम आ गया बदलने का मतलब दोबारा चेकअप कराने का। तो तो मैंने मतलब एक जगह जाके आँखों का चेकअप कराया और वो आँखों का चेकअप करा के वो टेस्ट रिपोर्ट मैंने घुमा दी। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब उस दौरान मतलब ये भाई जो डॉक्टर है इनके बारे में मुझे पता चला। तो परमेश्वर ने सच में मुझे उज्ज्वल आँखें दी। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो तो परमेश्वर ने दाऊद के लिए कैसे किया? तो तो ज़िक्लग जब जल गया, तो अब मतलब ज़िक्लग वापस नहीं जा सकता दाऊद, उसे दोबारा अपना घर बनाना पड़ेगा वहाँ पे। तो दाऊद परमेश्वर से पूछता है कि मैं कहाँ जाऊँ? तो परमेश्वर को बोलता है कि यहूदा में चले जाओ। यहूदा में कहाँ जाऊँ? हेब्रोन को चले जाओ। तो तो मतलब उसने मतलब बहुत कुछ गेन किया।
अमालकियों को अटैक करने के बाद, तो वो सारी चीज़ें उसने फिर जाके क्या की कि इज़राइलियों के मतलब पुरनियों को दे दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि शाऊल मर गया, तो इज़राइली उससे इतने खुश हो गए कि उन्होंने उसको राजा बना दिया। तो तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरा उसके साथ हुआ कि उसके पत्नी बच्चों को उठा लिया और ज़िक्लग को जला दिया। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो वो ज़िक्लग में बैठा रहता। लेकिन परमेश्वर उसको हेब्रोन में लेके जाना चाहता है और परमेश्वर को अगुवाई किया कि वो इस हादसे के बाद हेब्रोन आ गया और वो राजा बन गया। तो परमेश्वर का जो योजना है वो कितना अद्भुत है। तो हमारी नज़रों में प्रॉब्लम है, बुरा हो गया, तो आप लोगों की लाइफ भी ऐसी है। तो 1962 7 अक्टूबर को मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पाप धुल गए हैं। तो मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाता था। तो हमारे चर्च के पास्टर एल्डर सब बोलते थे कि वो पापी हैं। तो मैं धर्मी बोलता तो मेरा मज़ाक उड़ाया जाता था और बिल्कुल मतलब उन्होंने मुझे मतलब आइसोलेट कर दिया। उसके बाद पास्टर भी मतलब मुझे बिल्कुल मतलब तुच्छ मानने लगे। मतलब वो एक प्रकार से इशारा करने लगे कि तुम हमारे चर्च आना बंद कर दो। और उसके बाद परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया कि मैं मिशनरी स्कूल चला जाऊँ। तो जब मैं मिशनरी स्कूल गया, तो मिशनरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद बाकी सब स्टूडेंट्स को इधर-उधर कहीं-कहीं बुला लिया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं आपको ग्रुप चला गया। तो 9 महीने में केवल परमेश्वर निर्भर करके वहाँ पे तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हर चीज़ को तैयार किया है और उसके बाद मैं जंग-फाली गया और फिर 1965 में मैं मतलब फ़ौज में गया और फिर मैंने 28 मंथ्स वहाँ पे काम किया। तो परमेश्वर ने फ़ौज में भी मेरे द्वारा बहुत अद्भुत तरीके से काम किया। तो जो ट्रेनिंग के इंचार्ज थे वो मेरा इतना मतलब ध्यान रखते थे और मुझे एक्चुअली एक बेस से दूसरे बेस जाना था। बहुत मतलब मेरे अफ़सरों ने मेरी मदद की। तो मतलब जब मैं फ़ौज में था, तो मेरा निकनेम था कि मतलब सबसे लाइक लकी फेलो लाइक हर मामले में लकी। तो फिर मैं जब फ़ौज से बाहर निकला तो फिर एंडरसन मिशनरी मिले और घर मिला। इसलिए मैंने जो भी किया, परमेश्वर सच में हमारी मदद करता है। तो आप चाहे चर्च जाते हैं, तो सबसे पहला आपका मन परमेश्वर के साथ एक होना चाहिए। तो आपने पाप किया, आप पापी हैं, सही बात है। ऑब्वियसली आप पापी हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़रों से ऐसा नहीं है। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया और हमारे पाप धुल गए। इसीलिए परमेश्वर की नज़रों में हम धर्मी हैं। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको धर्मी कहा है। तो परमेश्वर ने हमको धर्मी कहा है। तो कितना भी हमने पाप किया हो, अगर परमेश्वर हमें धर्मी कहता है, तो हम पापी हैं? नहीं, हम धर्मी हैं। मैंने मतलब इस बात पे विश्वास किया। चाहे मैंने बहुत चोरी की और बहुत झूठ बोला, बहुत पाप किया, मतलब अनगिनत मैंने पाप किए, लेकिन फिर भी मैं धर्मी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा न्यायाधीश अगर मुझे धर्मी कह रहा है, तो कोई भी उस सच्चाई को बदल नहीं सकता। तो एस्वाटिनी नाम के देश में मैं जब गया, तो वहाँ जाने से पहले हमारे जो मिशनरी स्कूल के बच्चे थे, तो एस्वाटिनी में मतलब वॉलंटियर काम करने के लिए गए थे। तो एक बार मतलब एक यूनिवर्सिटी का वो था, क्या नाम है मतलब ग्रेजुएशन था, वो वहाँ गए। उन्होंने बोला कि हम यहाँ वॉलंटियर्स हैं और हम आपके प्रोग्राम में गाना गाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज हमारे इस प्रोग्राम में इस देश के राजा आ रहे हैं और यहाँ आने से पहले उनको सारा प्रोग्राम शेड्यूल हमने बता दिया है, तो अब कोई भी इसको बदल नहीं सकता है। तो इसलिए आपको मतलब हम नहीं मौका दे सकते। तो अच्छा ठीक है, हम आपके प्रोग्राम में भाग लेके चले जाएँगे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्हें दोबारा बुलाया और बोला कि ठीक है, अभी मतलब राजा नहीं आए हैं लेकिन बाकी गेस्ट आ गए हैं।
आप गाना गा सकते हैं? हाँ, गा सकते हैं। कितने गाना गाएंगे? 3 गाएंगे। एक गाना खत्म किया तो राजा आ गए बीच में। तो राजा आए और अपनी जगह पे बैठ गए, और फिर पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद तो राजा ने बोला कि आज जिन बच्चों ने गाना गाया उनको बुला के लेके आओ। और राजा ने उनसे पूछा, अ, ये वो चित्र है कि राजा राजा ने बोला कि तुम हमारे देश के गाना इतना अच्छा कैसे गाते हो? तो उन्होंने बताया कि हम मतलब म्यूजिक स्कूल के मतलब गार्शस म्यूजिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे फाउंडर मतलब इस देश में आने वाले। तो राजा ने एकदम से मिनिस्टर को बोला कि डेट नोट करो, और पास्टर को लेके हमारे यहाँ आना, उन्होंने बोला। तो जब मैं एसवेटानी एयरपोर्ट पहुंचा तो एक मिनिस्टर आए और मुझे एकदम से वीआईपी रूम में ले गए। तो जनरली मतलब वीआईपी का रास्ता लाइक सब कुछ अलग होता है, एंट्रेंस वगैरह सब कुछ अलग होता है। तो उन्होंने पूछा कि आप आस पास हुए? मैंने कहा हाँ। तो राजा ने आपको मतलब मिलने के लिए बुलाया है। तो बिल्कुल मतलब अजनबी से इंसान मुझसे ऐसी बात बोलने लगे, तो मैं चला गया। तो मैंने पूछा कि मुझे कितना टाइम मिला गया उनसे बात करने के लिए? तो जब आप राजा से मिलते हैं तो मतलब पता होना चाहिए कि कितना टाइम आप बात कर सकते हैं, उतने टाइम के अंदर अंदर खत्म करना पड़ता है। तो मतलब मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, तो मैं चला गया। और फिर मतलब उनसे बात-वात करने में मतलब 10 मिनट बीत गए। तो मैंने मतलब फिर उनको तो पीछे पास्टर जोसेफ पार्क ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ। मतलब इतने मतलब ध्यान से वचन सुन रहे थे, मुझे घूर-घूर के मुझे शर्म सी आने लग गई। फिर और फिर जब खत्म करने का टाइम आया, तो राजा ने मुझे क्या बोला, अच्छा थोड़ा-सा और प्रचार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो फिर मैंने आधा घंटा प्रचार किया। तो फिर मतलब मैंने खड़े होके मतलब एक्शन करके, जेस्चर करते हुए फ़ोन का प्रचार किया। तो राजा ने फिर से पूछा, "पास्टर आप मुझे थोड़ा और प्रचार कीजिए।" तो मैंने 1.5 घंटा उनको प्रचार किया। तो उस दिन राजा ने पापों की क्षमा प्राप्त की। तो राजा ने मुझसे क्या बोला, "पास्टर आप सच में परमेश्वर का सच्चा सेवक हैं, तो मैं आपको सच में ज़मीन देना चाहता हूँ। आप यहाँ आईवीएफ का सेंटर बनाइए और आप अपना घर भी बनाइए।" और उन्होंने मुझे मतलब एक फ़ॉरेनर्स जहाँ पे मतलब जो प्रेज़िडेंट्स आके रहते हैं उस होटल, और जो ज़मीन उन्होंने मुझे दी वो थोड़ी मतलब शहर से दूर थी। तो मैंने राजा को बोला कि राजा जी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है, अगर आप उनको दूर ज़मीन देंगे तो वो नहीं आ पाएँगे। तो शहर के अंदर की ज़मीन दीजिए। तो उन्होंने शहर के अंदर की अपनी पर्सनल ज़मीन मुझे दे दी। तो वहाँ बहुत सुंदर पेड़ थे, पहाड़ थे। तो मैंने कहा कि हम इस ज़मीन में जैसे बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन मतलब पेड़ वगैरह काटने का मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी और ज़मीन दे दीजिए। तो उन्होंने उसकी डबल ज़मीन और दे दी। तो उस देश में मतलब मेडिकल सिस्टम्स लाइक बहुत पीछे हैं। तो मैं अपने 5 डॉक्टर्स को लेके गया हमारे मिशन के, और 1 हफ्ता उनके पूरे परिवार का हमने इलाज किया। तो इस बार उन्होंने अपने 2 डॉक्टर्स को भेजा और बोला कि इनको ट्रेनिंग दो, तो हम उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम 2 फीमेल डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं, और हमारा सेंटर लगभग मतलब बन चुका है, बहुत अच्छा बना है। तो इस बार तो इज़राइल से जब मैं वापस आ रहा था, तो इज़राइल तक अगर मैं गया हूँ तो मैं अफ्रीका के कुछ देश जाना चाहता था, तो मैं एस्वाटिनी गया। वहाँ पे 2000 लाइक पास्टर्स इकट्ठे हुए कि मैं आया हूँ इसलिए। और
उन्होंने बोला कि हम सब मतलब गुड न्यूज़ मिशन के साथ एक होके काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि पास्टर मार्क का सरमन सुन के मतलब हम उनके साथ एक हो जाना चाहते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवादी चीज़ है। तो परमेश्वर ने तो दाऊद जब दुःख में था कि ज़िक्लग जल चुका है, तो दाऊद तो एक्चुअली रो रहा था, लेकिन पर परमेश्वर ने मतलब जब वो दाऊद को मारने वाले थे, तो जब परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तू वापस हमला कर, तू सब कुछ वापस हासिल कर लेगा। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर इस प्रकार से उनकी अगुवाई करते हैं। तो जो लोग बाइबल के द्वारा परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और जो अपने मन में परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जब वो परमेश्वर एक मन हो जाते हैं, तो आपने मतलब ज़्यादा सीखा है, नहीं सीखा है, आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप परमेश्वर के साथ एक साथ चलेंगे, तो आपका पूरा जीवन परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा और मदद करेगा और काम करेगा। तो क्यों ज़िक्लग को आग लग गया आप जानते हैं? तभी मतलब वो वापस आएगा, नहीं तो वहीं पे मतलब बसा रहेगा। तो तो हम मतलब जब परमेश्वर के मन को नहीं जानते तो हम निराश रहते हैं। तो मैंने पिछले 60 साल जैसे परमेश्वर के साथ बिताए हैं। परमेश्वर के मन के साथ जब हम एक होते हैं, तो परमेश्वर अनगिनत आशीष हमें ज़रूर से देता है। तो पहले मुझे लगता था कि मैं 60 साल तक जीऊँगा, लेकिन अब मैं 79 का हूँ, 80 का होने वाला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आगे को और कुछ साल जीऊँगा। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो पिछले 60 साल जैसे मैं सुसमाचार के लिए जिया हूँ, तो पूरी दुनिया में हम कैसे सुसमाचार को फैला रहे हैं, देखिए मैं बहुत हैरान हूँ। तो इस बार मैं ब्राज़ील जब जाके आया, तो मुझे बताया गया कि आप वापस आते हुए अमेरिका होते मत आइए, जर्मनी होते हुए आइए, इसलिए मैं जर्मनी तो जब मैं जर्मनी गया, तो रशिया और जैसे यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था, तो वहाँ से जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो बहुत सारे जर्मनी में रह रहे हैं। तो मैंने मैं उन रेफ्यूजीज़ को लाइक प्रीच करने के लिए गया, उनको सांत्वना का वचन देने के लिए। तो ओयंगशिन पास्टर जो हैं, उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर बहुत एक हैरानी की बात है। तो आज मतलब एक्चुअली शेड्यूल में था कि मतलब वेदर फ़ोरकास्ट में बताया गया था कि आज पूरा दिन बारिश आएगी और मतलब जर्मनी में कभी ऐसा नहीं होता कि जो फ़ोरकास्ट वाले बताते हैं वो गलत हो जाए, लेकिन आज बारिश नहीं आई। और फिर मैं मतलब उन लोगों को मिला और ग्राशियस कॉइन ने उनके लिए गीत गाया और मैंने उन्हें सांत्वना के वचन प्रचार किए। और तो यूक्रेन के बच्चे मतलब बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो वहाँ पे मतलब कोरिया में मतलब कॉम्पिटिशन होने वाला था। तो वो लोग कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे आए और यहाँ पे आके वो फर्स्ट आए। तो हमारा चर्च भी इतना खुश हुआ। सच में हमने आँसू बहाए खुशी हमारे। और ये यूक्रेन के जो मिशनरीज़ जर्मनी में हैं, हमारे मिशन ने मतलब उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। गवर्नमेंट से हेल्प लेके उनको हेल्प किया और बहुत से लोगों ने जर्मनी आके उद्धार पाया। तो परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से हमारे बीच में काम करता है। तो प्यारे दोस्तों, तो आज बहुत से लोग परमेश्वर को जानते हैं। तो आप जो भी सोचते हो लेकिन परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना ज़रूरी है। तो आप कितना भी अपने आप को पापी सोचते हो,
लेकिन परमेश्वर अगर आपको धर्मी कहता है, तो आपको परमेश्वर के साथ अपना मन एक करना है। तो परमेश्वर मुझे धर्मी कह रहा है कि मैं अपने आप को अगर पापी बोलता जाऊँगा, तो मैं परमेश्वर का विरोधी बन जाऊँगा। तो परमेश्वर क्यों हमें धर्मी कहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने क्योंकि क्रूस पे हमारे लिए अपनी जान दे दी और हमारे पापों की सारी कीमत चुका दी, इसलिए हम धर्मी हैं। तो अगर न्यायाधीश हमें धर्मी बोल रहा है, तो हमें अपने आप को धर्मी बोलना है। तो आज बहुत सारे चर्चेस मतलब गलत सिखा रहे हैं कि हम पापी हैं, तो परमेश्वर से विपरीत बात सिखा रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखकर हम उनके साथ अनेक करेंगे। तो जिस प्रकार दाऊद के जीवन की अगुवाई की गई, तो आप लोगों का जीवन भी। तो जब से मैंने सच्चाई पे विश्वास किया, तब से जो भी मैंने किया, हज़ारों तरीके से परमेश्वर ने मेरी मदद की और इंसानी तौर पे जो असंभव बातें थी, वो पूरी हो सकी। तो परमेश्वर आप सबको अपनी संतान बनाना चाहता है। तो परमेश्वर की संतान बनने के लिए एक शर्त है, आपकी जो भी सोच हो, अपनी सोच को फेंक कर परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार कीजिए। तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। मसीह यीशु में उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हम से इनमें धर्मी ठहराए गए हैं। तो हमसे कोई कीमत ना लेके प्रभु ने हमें धर्मी कहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो चाहे मैंने बहुत पाप किया, लेकिन क्रूस के ऊपर क्योंकि उसकी कीमत चुका दी गई है, हमारा पाप वहाँ पे खत्म हो गया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि तुम धर्मी हो। तो परमेश्वर जब हमें धर्मी कहता है, तो हमें विश्वास करना है कि हम धर्मी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर ज़्यादा समझदार, होशियार लोग नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों 6 का वचन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। मेरी आँखें तेज़ हैं, इसलिए बार-बार पढ़ने का मन करता जा रहा है। पहला कुरिन्थियों 6 का। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी थे। तो क्रूस के ऊपर हमारे सारे पाप क्योंकि धुल गए हैं, हमें पवित्र बताया गया है। तो इस वचन को करने वाला व्यक्ति सच में अद्भुत व्यक्ति है। बहुत सारे लोग अपने आप को पापी बोलते हैं, तो हमने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह ने क्योंकि हमारे पापों की सज़ा पा ली है, इसलिए हम साफ हैं, हम पवित्र हैं। तो यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के बाद अगर हम पापी होते हैं, तो इसका मतलब क्रूस पे परमेश्वर असफल हुआ। तो आप लोग अपनी सोच को फेंकिए और परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए। परमेश्वर के साथ मन एक कीजिए, तब आप परमेश्वर का जन बन जाएँगे। आप जो भी करेंगे परमेश्वर आपकी हेल्प करेंगे। आप ऐसा आशीषित जीवन जिएँगे, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम लोग झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं और हमने बहुत पाप किए हैं। लेकिन प्रभु आज हम क्यों साफ हैं? क्योंकि यीशु ने क्रूस पे अपनी जान दी और हमारी सज़ा पा ली। और प्रभु ने हमें पवित्र कहा है। प्रभु हम बोलते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन प्रभु अगर हमें पवित्र कहता है तो हम पवित्र हैं, सही है। प्रभु आप हमें आप पे विश्वास करने दीजिए, अपनी सोच को फेंक कर यीशु मसीह के साथ हम एक हो सकें और हर काम में हम प्रभु की मदद को कर सकें। जो भी इस मीटिंग में आए हैं, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए और परमेश्वर के साथ एक कीजिए। तो हम प्रभु के साथ एक मन होके जी सकें और परमेश्वर की ताकत हमारे तरफ प्रकट हो सके। प्रभु आप हमारी सेहत को सँभालिए, आगे हमारे साथ जो भी हो,
प्रभु हम आपकी संतान बन के जी सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद।